हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ? नैब यही कर रही है, कहते रहे। ये आज आपने क्या बात कर दी है कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तमाम इदारे एक खास माहौल में काम करते हैं। हाँ। हमने एक माहौल, इमरान खान से पहले करप्शन पाकिस्तान में इशू ही नहीं था। अच्छा। ये तो इमरान खान ने आके लोगों को बताया। लेकिन जरदारी साहब भी गिरफ्तार रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं। उस वक्त क्या होता था? गिरफ्तार करते थे, साथ ही डील लेके आ जाते थे, और जो अब भी यही चाहते हैं। ये बयान दिया जब से हुकूमत आई है, कभी कहते हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम नहीं कर रहे, इदारे कर रहे हैं, अपोजिशन हमारे खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने यह बयान दिया और इस बयान से मुताल्लिक नैब ने नोटिस ले लिया है। इस हवाले से एलामिया जारी किया गया है नैब की तरफ से, जिसके मुताबिक नैब से मुताल्लिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान का नोटिस लेते हुए इसे यकसर मुस्तरद करते हैं। यह बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है, जिससे न सिर्फ नैब का तशख़्ख़ुस मजरू हुआ है बल्कि नैब के एहलकारों के काम की भी नफ़ी है। फवाद चौधरी का बयान नैब में जारी तहकीकात पर असरअंदाज होने और तहकीकात में रुकावट पैदा कर सकता है। नैब एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज तक नैब को कोई रेफरेंस मौसूल नहीं हुआ है। चेयरमैन नैब ने DG नैब रावलपिंडी को हिदायत की है कि फवाद चौधरी के बयान की मुसद्दिका कॉपी पेमरा से हासिल करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब ये पहली दफ़ा नहीं है कि चेयरमैन नैब ने नोटिस लिया है फवाद चौधरी साहब के बयान का, पहले भी ले चुके हैं। अपने ही जो ऑफिशियल्स हैं DG नैब लाहौर के इंटरव्यू का भी नोटिस ले चुके हैं। होता फिर कुछ नहीं है, और जो खुद स्कैंडल, मुबैना स्कैंडल खुद चेयरमैन नैब का मंजर आम पर आया, उसका किसी ने नोटिस भी नहीं लिया, वो मंतकी अंजाम तक भी नहीं पहुंचा। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सब नैब बार बार आपके खिलाफ नोटिस लेता है, इस दफ़ा तो तहकीकात का भी कह दिया है, कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो प्रॉपरली जो प्रोग्राम था शायद उसको वैल्यूएट नहीं हुआ या बात नहीं सुनी। मेरा तो नैब की जो फंक्शंस हैं उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैंने तो ये कहा था कि जो अकाउंटेबिलिटी का जो एक इस वक्त एक माहौल है पाकिस्तान में, जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो इमरान खान ने क्रिएट किया। और पहले इमरान खान से पहले तो ये बात आम हो गई थी कि जी लगाता है, अगर खाता है तो लगाता भी तो है ना। मैंने ये अर्ज किया था कि ये PTI का राइज है और इमरान खान का राइज है, जिसकी वजह से एक नैरेटिव पाकिस्तान की सियासत में आया अकाउंटेबिलिटी का, और इदारे जो है वो इफेक्टिवली काम इसलिए कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, वरना इदारे तो ज़ाहिर है पहले भी मौजूद थे। सब मगर माजी में ही तो हुआ है, इदारे इसी तरीके से मौजूद थे कि किसी एक को टारगेट हो जाता था। कोई पीपल्स पार्टी उस वक्त टारगेट हुई थी, डॉक्टर आसिम गिरफ्तार हुए, शर्जील मेमन आज तक गिरफ्तार हैं। ये जो केस चल रहा है ये भी उस जमाने में शुरू हुआ, नून लीग के ज़माने में ही नून लीग ज़ेर ताब आ गई, तो फिर आहद चीमा, 56 केसेस, कंपनीज के केसेस, वो सारे के सारे शुरू हो गए थे। माजी में भी इसी तरीके से नैब इस्तेमाल हुआ करता था, और आप कह रहे हैं कि इनके बारे में तो मशहूर हो गया था कि खाता है तो लगाता भी है। सब आजकल मशहूर हो गया है कि अगर ये खाता नहीं है तो फिर लगाता क्यों नहीं है? बात यह है कि ये जो आपने बात की है ना कि ये सारे जो आहद चीमा, शहबाज शरीफ वगैरह, ये तो ज़ाहिर है कि उसके बाद हुआ ना कि जब इमरान खान का राइज हुआ पॉलिटिक्स में। उससे पहले तो ये कुछ भी पाकिस्तान में ये मामला नहीं हो रहा था। कमर जमान चौधरी यहाँ पर नैब के चेयरमैन थे, और आपको मालूम है जिस तरह की कंप्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन हुई, पनामा जैसा एक जो इंटरनेशनल स्कैम था उसको दबाने की कोशिश हुई, वो तो हमारे सामने है। तो जो PTI की एक पूरी जदोजहद थी, इमरान खान का जो एक पूरा नैरेटिव था, वो पाकिस्तान में राइज हुआ है, तो पाकिस्तान में करप्शन को एक बुराई के तौर पे लिया गया है। वरना तो ये तो वैसे अगर किसी को ना माने तो फैलादाबाद है, वरना जाहिर है कि ये इमरान खान के राइज से पहले ये चीजें नहीं। मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज इसको कहेंगे जो पहले था, या इसको कहेंगे जो अब है, कि चेयरमैन नैब की एक मुबैना वीडियो उस चैनल पर चलती है जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी का है, फिर वो चैनल और वो जो वीडियो है वो एक ऐसे केस के हवाले से जो ज़ेर इल्तवा है, उसकी कोई तहकीकात नहीं होती, वो गायब हो जाता है। चेयरमैन नैब का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि हुकूमत का मुझ पर दबाव है, बाबर एवान के, फिरदौस आशिक एवान के हवाले से, फिर उस इंटरव्यू का कुछ नहीं होता, कोई तहकीकात नहीं होती। तो कॉम्प्रोमाइज़ वो था, या अब कहेंगे कि चेयरमैन नैब कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं और हुकूमती केसेस के हवाले से बाकायदा तौर पर कह रहे हैं और कोई नोटिस नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि केसेस चाहे बाबर वान पे हो, फिरदौस आशिक गवान पे हो, या ये सारे PMLN वगैरह के ऊपर हो, कोई भी जो केस है वो हमारा बनाया हुआ नहीं। ये सारे वो केसेस हैं जो या तो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर में बने, या फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में ये केसेस गए और उन्होंने बनाए।
लिहाजा ये कहना कि इनमें से किसी से का ताल्लुक भी हमसे है, वो एक बिल्कुल जो है वो लायानी बात है। ऐसा मगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने फिजा बनाई, माजरत के साथ ये फिजा तो हमेशा थी इस मुल्क में 90 की दहाई से लेके अब तक, कि ओपोजिशन के खिलाफ केसेस हों और हुकूमत के खिलाफ केसेस स्लो हों या ना हों। तो अभी भी यही है कि आपके वुज़रा और लोगों के खिलाफ केसेस स्लो हैं, नहीं आगे बढ़ रहा है, और हुकूमत के खिलाफ और ओपोजिशन के खिलाफ तेजी से आगे बढ़े, तो हमेशा से था। हुकूमती केस कोई भी स्लो नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब का केस था उसको कंक्लूड होने में 3 साल लगे। अब ये आपकी बात जो है वो अलहदा, इस बात के ऊपर यकीनन मैं तो इसके हक में हूँ कि ये केसेस जो हैं ये सारे जल्दी चलने चाहिए। नैब का अपने कानून में टाइम दिया गया हुआ है कि इसको आप जल्दी जो है वो चलाएंगे। एंटी टेररिज्म के केसेस हमारे यहाँ सालों पड़े रहते हैं, वो नहीं चलते। ये तो चूंकि मसला ये है, इसके ऊपर इतनी गुफ्तगू इसलिए हो रही है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। यानी आप परेशान नहीं है, फिर कोई परेशानी नहीं है आपको अगर नैब तहकीकात करता है आपके बयान के हवाले से? मेरा ख्याल है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। 40 सेकंड की वीडियो है, तो जो भी देखेगा उसका कंक्लूजन जो है वो मेरे से मुख्तलिफ तो नहीं। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और कोई ऐसा मसला नहीं है।